और चलिए अब बात करते हैं लंच टाइम में सबसे पहले आस्था के उस रंग की जो रंग सुबह से पूजा लगातार आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रही हैं। पूजा कैसी हैं तस्वीरें? बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं शगुफ्ता, आप भी देखेंगी। मैंने तो वो तस्वीरें देखी जहाँ भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े भगवान को देखने के लिए। और देखिए पूजा, जैसे कहते हैं कि सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पर्व है ये। अब बात करते हैं आस्था उत्सव की। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और गुड न्यूज टुडे पर लगातार आपको तस्वीरें तो दिखाई ही रहे हैं। पुरी से लेकर अहमदाबाद, वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल, हर जगह जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिल जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी वहां इसकी तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दीघा में नए बने जगन्नाथ मंदिर में धूमधाम से रथ यात्रा निकालने की तैयारियां हैं। ये यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी होगी। वाराणसी में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिए। आज से 3 दिवसीय लखा मेला रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता इसके साथ ये है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और पवित्र रथ यात्रा से पहले आज सुबह से मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठान जारी है। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मान्यता यह है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं जहां पर जय जगन्नाथ की धूम है, यानी कि पुरी में हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां शाम को निकलेगी। यहां पर रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर, बलभद्र तालध्वज पर और सुभद्रा दर्पदलन रथ पर विराजमान होंगी। रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन जो है वो 8 जुलाई 2025 को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी तमाम भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। और चलिए पुरी से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं अनिर्बान रॉय और साथ ही खास मेहमान डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी जुड़ गई हैं इस रथ यात्रा के महत्व को और खासियत को समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे सहयोगी अनिर्बान रॉय के पास चलते हैं और तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। अनिर्बान, इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, कितनी श्रद्धा, कितना उल्लास आप देख सकते हैं? अनिर्बान, आपको आवाज आ रही है? चलिए डॉक्टर सुमित्रा के पास चलते हैं और डॉक्टर सुमित्रा, आपका स्वागत है जीएनटी पर। डॉक्टर सुमित्रा, चूंकि रथ यात्रा की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके महत्व को समझाते हुए दर्शकों को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन की खासियत क्यों इतनी ज्यादा है। जी बिल्कुल, एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग डे टू डे अपना लाइफ लीड करते हैं ना, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये पूरा जगन्नाथ यात्रा है। मतलब एक कथा है, ये हमारे धर्मों में बताई भी गई है कि एक्चुअली लक्ष्मी जी और देव के बीच में झगड़ा होता है, किसी बात को लेके वाद विवाद होता है, तो भगवान गुस्सा होके चले जाते हैं। वो अपनी बहन के घर जाते हैं, मैंने अपनी बहन को लेते हैं, अपने भाई को लेते हैं और फिर अपनी मौसी के घर चले जाते हैं और फिर वहीं पर रहते हैं। अब उनको मनाने के लिए लक्ष्मी जी जाती हैं, फिर जब वापस लक्ष्मी जी उनको मनाती है, जब वो वापस आते हैं तो वो फिर उनको मंदिर में नहीं घुसने देती, उनको रसगुल्ले का प्रसाद देना पड़ता है, तब वो घुसने देती है। तो एक मैरिड लाइफ में भी जो लव, अफेक्शन और झगड़ा है, इस चीज को भी ये पूरा प्रोसेस दर्शाता है। तो अगर बात करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्चुअली शुरू होता है ये 12 जून से,
सबसे पहले ये तीनों देवता नहाते हैं, 108 कलश जल से ये स्नान करते हैं। उसके बाद बताया जाता है, मान्यता ये है कि उन्हें बुखार हो जाता है तो उन्हें पूरा आइसोलेशन में रख दिया जाता है। उस टाइम उन्हें जो भी खाने को मिलता है, जैसे मान लीजिए उनको पंचामृत मिलता है या उनको सूप मिलता है खाने के लिए, इस समय कोई उनसे नहीं मिल सकते। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। अगर बात करें कल, जैसे कल द्वितीय तिथि लग गई थी, तो आज, क्योंकि उदया तिथि आज मानी जाती है, इसलिए आज से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो आज के दिन भगवान सबसे पहले निकलते हैं। तो निकलने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि भगवान अपने आप चलकर अपने भक्तों के बीच आ रहे हैं। तो भक्त इससे काफी जुड़ पाते कि भगवान हमारे पास आ रहे हैं, उनकी आस्था और भक्ति काफी जुड़ती है इससे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे राजा है जो यहाँ के, वही पूरे रास्ते को साफ करते हैं, वही वहां पर सारा क्लीनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे भी एक और बॉन्ड बनता है कि राजा धर्मराज का यहाँ पर प्रतीक बताए जा रहे हैं। और जिससे क्या, ये जो भी जनता इसे देख पाती है वो ये समझ पाती है कहीं ना कहीं समर्पण और सेवा का भाव भी बढ़ता है यहाँ से। इसके बाद वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, वहां रुकते हैं 9 दिन तक। फिर लक्ष्मी जी आती हैं, फिर उनको बुलाती हैं। तो ये जो नाराज होना, मनाना और बाद में वापस एक पूरे सिस्टम को फॉलो करना, काफी अच्छी कथा है ये एक, सुमित्रा जी, कहा जा सकता है। और आपने बहुत ही सरलता से इसे बताया। हमारे सहयोगी अनिर्बान भी हमारे साथ जुड़े हुए सीधापुरी से। अनिर्बान, अभी फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, तस्वीरें दिखाइएगा। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले भगवान का छवि दिखा दे, रथ का छवि दिखा दे कि भगवान श्री जगन्नाथ देव अब रथ पर सवार हो चुके हैं। फाइनली आके रथ पर सवार हो चुके हैं। जिसकी सबसे बड़ी अपेक्षा थी वो हो चुकी है, यानी कि पहंडी, जिसको कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ देव, बलराम जी और साथ में सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर, पहंडी मतलब अब खुद चल के बाहर आते हैं और रथ पे सवार होते हैं। ये जगन्नाथ देव भी रथ पे सवार हो गए हैं। अब अपेक्षा है कि छेरा पौरे की, और उसमें जो होगा कि सोने की झाड़ू से पुरी की राजा यहाँ पे रास्ता साफ कर देंगे भगवान के लिए। और उनके बाद होगी मंगल आरती। मंगल आरती करेंगे पुरी की शंकराचार्य। और उसी क्षण की अपेक्षा है कि ये 2 पर्व के बाद अब शुरू होगी रथ यात्रा। और रथ यात्रा में शुरू होगी मौसी माँ के घर जाने की जो यात्रा रहती है भगवान जी की, वो शुरू होगी। और उसी के साथ साथ पीछे की तरफ मेरे कैमरा पर्सन मिशन को बोलूँगा कि ये आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये छवि बहुत अनोखा है। और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊँ, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। तो इसीलिए इतने लोगों की समागम कि भगवान की दर्शन करने के लिए, भगवान से एक बार जो है कि आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। क्या आशीर्वाद चाह रहे हैं भगवान से? भगवान से यह सदाବେଳେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବୁ, प्रभु सेवा करूँ। एकदम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और लोग की शुभकामना कर रहे हैं। भगवान से क्या चाहेंगे इस बार? चाहेंगे तो दुनिया से सबसे अच्छा हुआ, सबसे मंगल हुआ। जी जी जरूर। देख सकते हैं कि सब इमोशनल हो चुके हैं। इससे पहले मैं देख रहा था, बातें कर रहे थे लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि वो रो पड़े भगवान को देख के। तो यही जो श्रद्धा, यही जो एक कहते हैं आकस्मिक शक्ति है इस
भगवान जगन्नाथ देव में, वही अब जो है कि इतिहास रच चुकी है हर साल कि लोगों की समागमों में। और इस साल भी वही इतिहास होने वाला है कि करीब 20 से 30 लाख लोगों की समागम होगी, ऐसा कहना है उड़ीसा सरकार की तरफ से। अनिर्बान, आपके कैमरा पर्सन के लिए अगर पॉसिबल है तो पीछे की जो तस्वीरें हैं ना, श्रद्धालुओं का जितना तांता है वो अगर कैमरा में कैप्चर कर सकें तो वो बहुत सुंदर होगा। और दूसरा सवाल आपसे ही है मेरा, अनिर्बान ये बताइए कि कहा जाता है, देखिए जी तस्वीरें आप दिखाइएगा, लेकिन सवाल सुन लीजिए, वो ये कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी बल्कि अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं, तो वो भी दिखाइए आप। जी हाँ, जरूर। देखिए, अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों और तथा बहुत सारे जो देश है, देश विदेशों से लोग आते हैं जगन्नाथ देव की दर्शन करने के लिए। इस्कॉन की जो एक टीम है, वो टीम भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो इस्कॉन में विदेशी भी शामिल होते हैं, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो यूनाइटेड किंगडम, यूएस और बहुत सारी ऐसी जगहों से लोग भारतवर्ष की पूरी उड़ीसा में आते हैं, जो 4 धाम में एक धाम है, और जिसे जगन्नाथ देव की दर्शन के लिए एक बार बस वो यहाँ पे हाजिर होते हैं। और उसी के साथ साथ लोगों की भीड़ तो देख ही सकते हैं हम कैमरे में कि जितना दूर जाए, मेरी कैमरे की जो जूम है वो जितना दूर तक जाए उतनी ही दूर तक लोगों की सिर्फ काले जो माथा है वो दिखेंगे, और उसी के साथ साथ लोगों की भीड़ ही दिखेंगे। सब अपेक्षा कर रहे हैं कि कब ये जो रथ है, ये रथ की रस्सी खींची जाएगी, रथ निकलेगी, और उसी के साथ साथ लोग भी आके इस रथ यात्रा में रथ टानने के रस्सी टानने के लिए हाजिर हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। यही अपेक्षा के लिए अब लोग सारे यहाँ पे जुट चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि पीछे की तरफ भी छवि धीरे धीरे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसे उनको कहूंगा कि भगवान तीनों रथों पे सवार हो चुके हैं। और सबसे अधिक जो नज़र है वो नज़र है नंदी घोष, जो कि जगन्नाथ देव की रथ है नंदी घोष। और उसी रथ में हम देख सकते हैं कि कितने सेवायत वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कितने सेवायत वहाँ पे पहुँच चुके हैं। भगवान को वहाँ पे सवार कराने के बाद इस वक्त अभी पारी आ रही है कि धीरे धीरे आरती, मंगल आरती होगी रथ पे, और उसके बाद छेरा पौरा होगा, और उसके बाद रस्सी जो है कि भगवान की रथ में ये जो सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी खोल के एक काठ की घोड़ा लगाया जाता है, ये सिंबॉलिक है। उनको लगाने के बाद रस्सी टाना जाएगा और रथ यात्रा की शुभ मुहूर्त में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए सुमित्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, आपके पास लौटेंगे अनिर्बान। सुमित्रा जी, जो हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, काफ़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, ऐसे में वो घर रहते हुए कुछ कर सकते हैं इसके लिए कि भगवान उनसे प्रसन्न हो? जी बिल्कुल। सबसे पहले बोलूंगी, जो वहां पहुंचे उसमें से भी सबको भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, ये तो आप मानेंगे। और हर किसी को भी वो माने चैरियट को टानने का ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा जो रथ है उसके ऊपर चक्र बना हुआ है, ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। तो वो लोग अगर उस चक्र को देख के भी अगर ये मन में बोलते हैं ओम सुदर्शन चक्राय नमः, इसका भी अगर जाप करते हैं तो उनको भी बराबर फल मिलता है। अब जो घर में बैठे हैं उनके लिए सरल सा उपाय है कि वो अपने मन में भगवान का धारणा करें कि तीनों देवता हमारे सामने बैठे, तीनों देव और देवी बैठे हमारे सामने। उनको पीला वस्त्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, और प्रसाद के रूप में चावल, गुड़ और नारियल, ये 3 को मिलाकर प्रसाद बनाएं। ओम जय जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जिनके लिए संभव हो वो श्रीमद् भागवत में से एक कथा पढ़ सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहाँ से उनकी रास लीला तक, अगर इस कथा को पढ़ते हैं या फिर जाके यूट्यूब या बाकी किसी भी चैनल पर वो देख सकते हैं वीडियो, जहाँ पर हम देखते हैं जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उन्हें भी विशेष फल का लाभ ज़रूर मिलता है। मन में धारणा करें, कुछ नहीं कर सके तो ओम जय जगन्नाथाय नमः, सिर्फ इस मंत्र का जाप करें तो भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मन में अगर भाव सच्चा है और श्रद्धा पूरी है तो आपके तमाम कष्ट जो हैं भगवान वैसे ही हर लेंगे। इन दोनों के पास जाते हैं उससे पहले आपको ये रिपोर्ट ज़रूर दिखा देते हैं कि भगवान जगन्नाथ के भक्तों का इंतजार आज लंबे वक्त के बाद खत्म हुआ है, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। सुबह से ही यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और देश भर से कलाकार जुटे हैं, क्लासिकल डांस की तैयारियों में जुटे हैं। रथ यात्रा के दौरान ये कलाकार भगवान को रिझाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन भी करेंगे और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सभी कलाकार अभिभूत भी हैं। ये बहुत ज़्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे, लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं वृंदावन से आया हूँ और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ और ये जो सेवा है ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें और अद्भुत तस्वीरें हैं पूजा। नृत्य प्रस्तुति जो अब से थोड़ी देर बाद होगी वो भी तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। अनिर्बान, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है आपसे, वो ये कि अगर आपके लिए संभव है किसी के साथ बातचीत करना, क्योंकि अभी जो हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं, जो नृत्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं उनका भी भाव बहुत सुंदर है, उनकी आस्था सर्वोपरि है। वो भी यही कह रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से अपने तमाम कष्टों का निवारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आसपास कोई मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर पाए? अनिर्बान, फिर से एक बार प्रश्न दोहराइए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि डांस प्रस्तुति वहाँ पर होने वाली है, नृत्य प्रस्तुति होने वाली है, तमाम मंडलियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, किसी ग्रुप से आप बातचीत कर सकते हैं? संभव है आपके लिए? जी देखिए, कोशिश करूँगा मैं बातें करने की सबके साथ। पहले ही यहाँ पे दिखा दे कि यहाँ पे पुलिस की लोग हैं, एनडीआरएफ की लोग मेरे को दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे 5 स्तरीय जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी किया गया है और उसी के साथ साथ ये वॉलंटियर जो जितने आते हैं ना, वो सब बाहर से बहुत सारी दूसरी जगहों से आते हैं सिर्फ वॉलंटियरिंग करने के लिए पूरी की रथ यात्रा में ठीक से ये प्रक्रिया चले, इसी कारण आते हैं। आप लोग क्या उड़ीसा से हैं? और कब कितने जन हैं आप लोगों की जो अभी काम कर रहे हैं यहाँ? हमारी टीम पूरी आई है, एनडीआरएफ की टीम है। देखिए, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ पे पुलिस की जो आईसी पुलिस की दिख रहा है, वो उनके भी टीम यहाँ पे दिख रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को संभाल रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा पुलिस भी हमें दिख रहा है और यहाँ पे OSSF जो वाहिनी है वो भी दिख रहा है। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जहाँ पे मैं दूर तक अगर दिखाऊं तो सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि कमांडोज भी डिप्लॉयड है, NSG कमांडोज वो भी डिप्लॉयड है। तो सारे मिलके जो है कि इतने लोगों की भीड़ होती है, 20-30 लाख लोगों की भीड़, और इनको संभालने के लिए इस वक्त जो है कि सब एकजुट होके अपने काम चला रहे हैं। अनिर्बान, ये भी बताइएगा कि क्योंकि श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या उनके लिए भोजन का कोई प्रबंध किया गया है? क्या पानी की क्या व्यवस्था की गई है और मौसम कैसा है, ये भी बताइएगा।
क्योंकि मैं देख रही हूँ शायद बारिश हो रही है और कहा यह भी जाता है कि आज के दिन बारिश होना संभव ही है। एकदम, देखिए ये तो पुराणों में कथित है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ देव मंदिर से उतर के आएंगे, खुद रथ पे सवार होंगे, तब बारिश होगी। और इसी कारण वही चीज हम आज देखें कि सुबह से जो है कि ओवरकास्ट सिचुएशन थी, ओवरकास्ट वेदर थी, बहुत उमदा वेदर थी, ठंड थी, उतनी गर्मी नहीं थी। और उनके बाद जब भगवान की पदार्पण हुई तो उसके बाद से शुरू हुई बारिश। और उस बारिश के साथ साथ इस वक्त यहाँ की जो वेदर है वो काफ़ी मनमोहक है। लोग आराम से दर्शन भी कर रहे हैं और रथ की जो रस्सी है वो खींचने के लिए खड़े हैं सारे। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो भगवान की रथ है वो रथ को भी तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर में और भी जो तैयारियां है वो तैयारियां हो जाएंगे। और ये बता दें कि आप पूछ रही थी कि कहीं यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने सारे भक्त आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे करीब 20 जगहों में मैं ये बता दूं कि अदानी ग्रुप और उसी के साथ साथ इस्कॉन, इन दोनों की जो है कि संयोग में यहाँ पे जो है कि 20 करीब स्टॉल्स बनाए गए हैं जिसको प्रसाद वितरण केंद्र कहा जा रहा है। वहाँ से लोगों के लिए, जितने भी श्रद्धालु, करीब 30 लाख लोगों की अरेंजमेंट की गई है। ये कम नहीं है संख्या, 30 लाख लोगों की अरेंजमेंट की गई है करीब। और सिर्फ खाना पीना में पूरी मील दी जाएगी। 3 जो हम लोग लेते हैं 3 मील दिन के, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मील उनको परोसा जाएगा। और साथ साथ उनमें दाल, चावल, चपाती, जो सब्जी, और उसी के साथ साथ बिल्कुल आप ये तमाम डिटेल्स और जानकारियां हमें बताते रहिएगा। लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए। उससे बीच आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिन विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत भी की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल है। रथ यात्रा शुरू होने से पहली बार भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म वहां पर निभाई। देखिए, अमित शाह के साथ उनका परिवार भी इसमें शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिन विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में प्रस्थान कर जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी जब अहमदाबाद की सड़कों पर निकली तो उस वक्त उत्सव और उमंग की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। मानो अहमदाबाद सड़कों पर आस्था और भक्ति का संसार उमड़ पड़ा हो। अहमदाबाद में पूरे रीति रिवाज और रस्मों की अदायगी के साथ भगवान जगन्नाथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच पहुंचे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी जहां जहां भक्तों के बीच पहुंची, भक्तों का जोश और उत्साह भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है और यहाँ पे जो है मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। हर साल वो पहुंचते हैं मंगला आरती की और उसके बाद सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है पाहिन विधि करवा के जो है रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ मंदिर के बाहर जो है रथ खड़े हैं और उसके आगे जो है ट्रक, अखाड़े और भजन मंडलियां निकल चुकी हैं, गजराज निकल चुके हैं और अब यहाँ पे पूरा भक्तिमय माहौल है। किस तरह से भजन मंडली यहाँ पर भी आप देखेंगे, हर जगह जो है भगवान का नाम लेते हुए लोग, भक्तिमय माहौल यहाँ पे दिख रहा है। पूरी तरह से लोग जो है भक्ति में डूब चुके हैं और आज पूरे दिन भगवान जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके घर तक पहुंचेंगे
ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान जगन्नाथ जो है अपने भक्तों के घर जाते हैं। आमतौर पे भक्तों को दर्शन करने के लिए मंदिर आना होता है, पर आज के दिन भगवान खुद दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं। 16 किलोमीटर का ये रूट है, जिसमें 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी AI के द्वारा जो है वो पूरा सर्वेलेंस करेंगे, ताकि जो है कहीं पे भगदड़ जैसी सिचुएशन भी हो तो उसको कैसे टाला जा सके, और साथ ही सिक्योरिटी में कहीं पे चूक ना रहे, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। पारंपरिक परिधान में भक्त अपने आराध्य का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी भाव विभोर कर देने वाली है, जब स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। एक एक तस्वीर अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के उत्सव की गवाही दे रही है, जहां भक्तों का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। अहमदाबाद में ये भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई, और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाहिंद रस्म अदा करते हुए रथ यात्रा के आगे आगे झाड़ू लगाते नजर आए। खास बात है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 10 मिनट पहले शुरू हुई है। वैसे हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सुबह 7:10 पर निकलती है, लेकिन इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुबह 6:56 पर नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। आस्था और उत्सव के इस भव्य मेले में पहली बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बार रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी और सौराष्ट्र से करीब 2500 साधु संत भी शामिल हुए। और अब आस्था और भक्ति के रंग में रंगे इस माहौल में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अपने मंजिल की ओर निकल पड़ी है। नगर भ्रमण के बाद अहमदाबाद में आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तकरीबन 8:30 बजे वापस मुख्य मंदिर में लौट आएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पुरी, जहां जय जगन्नाथ की धूम है। हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां शाम को निकलेगी। यहां रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये एक ऐतिहासिक उत्सव भी माना जाता है, और साथ ही रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर, बलभद्र तालध्वज पर और सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगी। रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई, मंदिर को पूरे अच्छे से सजाया गया है और गुंडीचा मंदिर जाएंगे भगवान अपनी मौसी के घर। ये यात्रा वहां तक पहुंचेगी। साथ ही ये यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं और काफी उत्साहित भी है। भक्ति की महिमा अपरंपार वहां पुरी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है और ऐसे में आज सुबह से ही इसका आरंभ हुआ। तो जगत के नाथ, जगत के दाता की रथ यात्रा आज निकाली जाएगी।
शुभारंभ आज होगा। शाम को ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक भव्य ऐतिहासिक उत्सव जैसा माहौल आप सबको देखने को मिलेगा। रथ यात्रा में जैसे कि आपको बताया, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य और दिव्य रथों पर सवार होते हैं। अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की तरफ वो प्रस्थान करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर, बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगी। रथ यात्रा कुल 12 दिन तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित कर दिए जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, इस रथ यात्रा की मान्यता है कि इन रथों को छू लेने मात्र से ही आपके जीवन के तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो आप यहाँ पर अगर आते हैं और रथों को छू लेते हैं तो उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पुरी पहुंचे हुए हैं। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, एनडीआरएफ के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। पुरी के डीएम खुद भी रथ यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पे डिप्लॉय हैं आज रथ यात्रा के फेस्टिवल के दौरान। उसी में एक एजेंसी एनडीआरएफ भी डिप्लॉय है, जो किसी भी प्रकार के मैनमेड तथा नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सक्षम है। तथा हमारी यहाँ एक टीम डिप्लॉय है और हर तरीके से हमारे आदमी ट्रेंड हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे वो कोलैप्स स्ट्रक्चर कोई वो है या फ्लड वाटर का कोई है। तो सब प्रकार से हमारे आदमी चुस्त और दुरुस्त हैं, यहाँ डिप्लॉयड है और अपना काम करने के लिए तैयार है। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट संपन्न है और अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमारा सेना पटा लागी का जो नीति है वो भी संपन्न हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सारा ही बड़ा दांडो रंगारंग सजा हुआ है। सिर्फ मतलब हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से नहीं, भक्तों के समागम से सजा हुआ है। तो हम लोग आशा करेंगे जो कि इतनी मेहनत सब लोगों ने की है, तो आज श्रृंखलित तौर पे सारे ही जो बाकी नीतियां हैं वो भी संपन्न होंगी। तो देखिए, पुलिस अधिकारियों को आप कहते हुए सुन रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी। तो इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसी चैलेंज को पार करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है और तमाम पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। अब पुरी में रथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं वहाँ के एडीजी ट्रैफिक दयाल गंगवार। सुनिए जरा। As per DGP sir's dreams, an integrated command and control center has come up. We call it ICCC, where we have a CCTV monitoring system which is completely AI based. We have the CCTV surveillance system, as well as we have the WhatsApp chatbot system, where you get all the information about the traffic, about parking arrangements inside Puri town, so that you can accordingly plan your visit to Puri to have a seamless and good darshan of Lord Sri Jagannath. तो देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी और अहमदाबाद के अलावा पश्चिम बंगाल के दीघा में भी निकाली जा रही है। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा से यहाँ की रथ यात्रा प्रेरित है और यहाँ के रथ पुरी के रथों की तरह ही बनाए गए हैं। रथ यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबी होगी और वहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तापस सेनगुप्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल के दीघा में पहली बार रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किया गया और अप्रैल में, और उसके बाद आज पहला रथ यात्रा आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस मंदिर के बाहर हम इस समय मौजूद हैं और इस मंदिर को पुरी के मंदिर की तरह ही बनाया गया है। हालांकि पुरी के मंदिर से इस मंदिर का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पे कहा गया है और ये मंदिर में जगन्नाथ को स्थापना किया गया है और यहाँ पूजा बकायदा पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। लेकिन आज जो रथ यात्रा है, इसे सामने रखते हुए लाखों के तादाद में राज्य सरकार का कहना है कि जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक है, वो देश के अलग अलग कोने से आप पहुंच रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रथ है, उन रथों को तैयार रखा गया है। जगन्नाथ का रथ, ये सुभद्रा का रथ और आगे वो हरा और लाल रंग का वो बलभद्र का रथ को तैयार रखा गया है। दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौजूदगी में इस रथ को खींचा जाएगा, जब जगन्नाथ
को यहाँ से इस मंदिर से निकालकर प्रभु जगन्नाथ को उनके मासी के घर लेकर जाया जाएगा और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि लाखों के तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसे काफी पुख्ता बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। अलग अलग रास्तों को यहाँ बंद कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्कॉन, इस मंदिर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से इस्कॉन को दिया गया और इस्कॉन के तरफ से भी कई सारे लोग सुबह अलग अलग जगहों पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। हम बात करेंगे। महाराज, आपका नाम बताएं। हमारा नाम है दयाल निताई दास। दयाल जी, ये बताएं कि ये पुरी के बाद दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनना और आज यहाँ पे रथ यात्रा का आयोजन करना, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में? ये क्या है, हमारा बंगाल का ये सौभाग्य का बात है। जो हमारा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का हमारा बंगाल का ऊपर बहुत बड़ा कृपा है। क्या है, सारे लोग जा नहीं पाते, जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, तनख्वाह भी ज़्यादा लगता है। और यह दीघा में बंगाल का लोग का नज़दीक में है, घर में है, अपना घर में है। ये भगवान का घर में हम लोग आ गया दीघा में। आज पहले बार ये दीघा में मंदिर हो रहा है जगन्नाथ का और रथ हो रहा है। तो ममता बनर्जी जी हमको जो इस्कॉन डिवोटी का कलकत्ता का सीधा मायापुर का इस्कॉन का बहुत भक्तों को निमंत्रण किया, तो हम लोग बहुत सौभाग्यवान है। आज यहाँ से प्रभु जगन्नाथ को कितने बजे निकाला जाएगा और किस रास्ते से कहाँ ले जाया जाएगा? 2 से 2:30 बजे स्टार्ट होगा जगन्नाथ रथ। कितना दूर है उनके मासी के? 2 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। कितने श्रद्धालुओं को आप उम्मीद कर रहे हैं आज मौजूद रहेंगे? आशा तो है बहुत भक्त लोग आएगा, तो समय का अपेक्षा कर रहा है हम लोग। तो समय का इंतजार है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आ पहुंचेंगे, ये सी उम्मीद में यहाँ हर कोई आ पहुंचा है। यहाँ देख सकते हैं कि अगर मंदिर के सामने की चित्र को आपको दिखाए कि यहाँ बारीकी से इस मंदिर को सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। बाकायदा जिस तरीके से पुरी के मंदिर को रथ में सजाया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ आज ये पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। श्रद्धालु हैं जो पुरी नहीं जा सकते, उनके लिए ये मंदिर बनाया गया है और लोग दूर दूर से कोने कोने से आएंगे और यहाँ अपना यहाँ दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथ जी का। और देखिए, तस्वीरें तो आपको लगातार हमारे सहयोगी दिखाई रहे हैं। वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब सीधा अनिर्बान का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, जो वहाँ से दिखा रहे हैं कि रथ यात्रा का आयोजन जो कि 4 बजे से शुरू होगा, उसको लेकर देश और विदेश से कितनी बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। अनिर्बान, एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें दिखा सकें तो बहुत सुंदर होगा। जी हाँ, देखिए तस्वीर यहाँ पे अभी लोगों की जो संख्या में भीड़ है वो भीड़ काफी बढ़ रही है धीरे धीरे। मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अपनी जो भगवान को श्रद्धा अर्पण करने के लिए, भगवान की एक बार दर्शन करने के लिए आए। जय जगन्नाथ। क्या चाहते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं? तो कहले मैंने बहुत कष्ट आसी आज जगन्नाथ दर्शन कर बहुत पछरे थी आसला बेले तो बहुत माने बाधा विघ्न माने ऑटो बहुत अपेक्षा कली, कार अपेक्षा कली, बस धर सागे सागे मत बस मिलगला। जी देखिए, यहाँ पे बैरिकेड बहुत बड़ी है और पूरी तरीके से जो है कि लोगों की भीड़ पूरी, मतलब ये जो इलाका है एक रथ मतलब जगन्नाथ मंदिर से लेके पूरी गुंडीचा मंदिर तक, जहाँ पे मौसी माँ के घर है, जहाँ तक रथ खींचा जाता है, वहाँ तक लोगों की जो एक भीड़ है वो भीड़ मेरे को दिख रही है। और उसी के साथ साथ करीब कहा जा रहा है कि 10-20 लाख लोगों की समागम अभी तक हो चुकी है। और उसी के साथ साथ ये जो पुलिस और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ देर की अपेक्षा है, उसके बाद छेड़ा पैरा होगी, जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ के सामने एक जो सोने की झाड़ू होती है उससे रास्ते को साफ किया जाएगा और उसके बाद मंगल आरती और कुछ ही देर में रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे भगवान श्री जगन्नाथ जो रथ है,
नंदी घोष में सवार होके बैठे हुए हैं और बस अपेक्षा ही कर रहे हैं। अनिर्बान, देखिए जो वहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं वो काफी उत्साह के साथ बस उनकी नजरें मंदिर प्रांगण की तरफ ही हैं। अभी एग्जैक्टली कोई रस्म वहां पर चल रही है, उसके बारे में समझाएगा, अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए अभी रस्म जो है कि अभी भगवान को माला चढ़ाया जाएगा और जो है कि तुलसी पत्ता दी जाएगी और उसी के साथ साथ भगवान श्री जगन्नाथ की कुछ देर में, जैसे अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि ये जो इलाका है, ये सामने वाले जो स्थान है रथ के सामने, उनको खाली कर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शुरू होगा मंगल आरती और उसके बाद छेरा पौरा। यही दो रस्म जो है वो रस्म अभी बचा हुआ है। ये दो रस्म होने के बाद फिर से जो है कि जो रस्सी है, ये रस्सी दिख रहा है, ये रस्सी को लगाया जाएगा रथ के साथ और ये रस्सी लगाने के बाद घोड़ा लगाए जाएंगे, जो काठ की घोड़े आते हैं वो घोड़े लगाए जाएंगे और उनके बाद जो है कि रथ यात्रा की रस्सी खींचना चालू होगी। और ये जो सारे लोग भक्त जो दिख रहे हैं, श्रद्धालु जो दिख रहे हैं, जो सारी देश विदेशों से आए हुए हैं, वे सब मिलके एकजुट होकर बहुत सुंदर और अभिभूत करने वाली तस्वीरें पुरी से आपने दिखाई हैं। अनिर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी तस्वीरों के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।